ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो फिंगर टिप से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करोगे और फिर उसके बाद मैं करूंगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बस 30 से 40 सेकंड ही दूंगा, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है। तो ज़्यादा टाइम अगर लोगे तो हम मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 30 से 40 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, नहीं हो तो हम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फिंगर टिप्स का। वाई दे रखा है, इफ वाई इज इक्वल टू e⁻² 1/2 log 1 प्लस tan² x, ठीक है। देन log 1 प्लस tan²x, देन dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है। हाँ, देन dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, बीट 1 दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है हाफ sec²x, बी दे रखा है खाली sec²x, एंड सी दे रखा है sec x tan x, एंड डी दे रखा है e रेज टू द पावर हाफ हाफ log 1 प्लस tan²। तो स्टार्ट स्टार्ट करो। नेक्स्ट सेकेंड, अब्दुल ज्वाइन किया ना, अब्दुल ज्वाइन किया था। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, कौन कौन अभी ज्वाइन किया? अब्दुल ज्वाइन किया, ओके, सौम्या सैफ, अब्दुल, ओके, ठीक है। सर ऑप्शन दिखाएं। हाँ एक सेकंड, ऑप्शन दिखाता हूँ। हाँ देख लो, ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन सही है बोलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, अब तो देख लो, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक सेकंड देखो, जब भी मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा, हाँ, तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लो कैसे इसका सोल्यूशन होगा बहुत जल्दी से। क्या दे रखा है बेटा, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e रेज टू द पावर हाफ log 1 प्लस tan²x कितना होता है भाई? अरे 1 प्लस tan² x कितना होता है? sec² x होता है। सेक्स स्क्वायर। यस, तो log sec², ठीक है ना। अच्छा, इज इक्वल टू ई टू दी पावर, हाँ, इज इक्वल टू ई टू दी पावर। बेटे सपोज लिखा है एन लॉग एम, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना लॉग एम टू दी पावर एन। मतलब ये जो एन है उसको लेके एम का पावर बना सकते हैं, है कि नहीं भाई? यस सर। बस, ओके। तो इधर बेटे ये जो हाफ है ना, ये हाफ जो लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, इसको लेके आप sec² x का पावर कर सकते हो, है ना। sec² x का लॉग निकाल रहे हो और बाहर हाफ मल्टीप्लाई किए हो, तो ये हाफ जाके sec² x का पावर बन सकता है। और sec² x का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो e टू दी पावर log sec x हो गया भाई। इतना तक समझ में आ गया, क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, यस सर। और मैंने बोला था ई टू दी पावर लॉग एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा, ई एंड लॉग एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिवर्स, एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर देते हैं, तो रहेगा क्या, खाली sec x। बताया था मैंने, ई टू दी पावर लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लॉग एंड एक्सपोनेंशियल क्या करते हैं, एक दूसरे का काम को ऑनडू करते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू sec x, तो dy/dx क्या जाएगा, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया, या दोबारा यस बताओ? सर। यस सर। नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा। आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सच बोलो, सबको समझ में आया? अच्छा, यस सर। यस ओके, सर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। देखा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x प्लस 7,
और पूछा है कि dy बाई डी एक्स आट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना है बताओ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 3 इंटू ई टू दी पावर 7। सर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सचमुच इसका पहला क्वेश्चन समझ में आया तो ये हाँ पाके यस सर। हाँ बस वेरी गुड। झूठ मत बोलना, समझ में आया तो बोलना, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ तो देखो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x प्लस 7 दे रखा है, तो हमें dy बाई डी एक्स पहले निकालना है। और dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे भाई, चेन रूल लगा के निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ। सर क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ यस यस रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, यस रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर 3x प्लस 7, तो भाई क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल में आप थोड़ी देर के लिए 3x प्लस 7 को क्या पकड़ लो, दिमाग में x पकड़ लो, तो क्या लिखा है, ई टू दी पावर x लिखा है। और ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही ई टू दी पावर x होता है, मतलब ई टू दी पावर 3x प्लस 7 इंटू जिसको x पकड़े थे उसका डेरिवेटिव, किसको x पकड़े थे, 3x प्लस 7 को x पकड़े थे उसका डेरिवेटिव। तो ई टू दी पावर 3x प्लस 7 इंटू भाई 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव प्लस 7 का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। तो 3 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 7, तो ये आता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स 8 एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा ना, 3 इंटू ई टू दी पावर 3 इंटू 0 प्लस 7, तो 3 इंटू ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, 7। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of x is equal to e to the power x, g of x is equal to sin inverse x, h of x is equal to f of g of x, then h dash x by h of x is equal to what? Option A e to the power sin inverse x, option B 1 upon under root 1 minus x square, option C sin inverse x, option D 1 upon 1 minus x square। करो सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सब करो सब करो। यस सर, ऑप्शन डी। हम्म, हाँ देखो बहुत सिंपल सवाल है। पहले तो आपको एच ऑफ एक्स निकालना है, उसने आपको एच ऑफ एक्स क्या दे रखा है बेटे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है ना, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है भाई, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स। बेटे क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, तो ये फंक्शन का काम क्या है ना, अगर इसको इनपुट में x देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, e का पावर x, है ना। तो अगर इसको इनपुट में हाथी देंगे तो आउटपुट में क्या निकलेगा, e का पावर हाथी। तो अगर इसको इनपुट में साइन इनवर्स x देंगे तो आउटपुट में क्या निकलेगा, e का पावर साइन इनवर्स x। तो एफ ऑफ साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा बेटे, e टू दी पावर साइन इनवर्स। अच्छा तो बेटे एच ऑफ एक्स आ गया इतना, एच ऑफ एक्स क्या आ गया, e टू दी पावर साइन इनवर्स। तो भाई एच डैश एक्स, एच डैश एक्स मतलब क्या होता है, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एच डैश एक्स मतलब एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
थोड़ी देर के लिए आप साइन इनवर्स x को x मान लो, तो क्या लिखा है, e टू दी पावर x लिखा है। अब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो वही e टू दी पावर x ही होता है, मतलब e टू दी पावर साइन इनवर्स x इनटू जिसको x माने था उसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, चेन रूल है। तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 1 minus माइनस x x स्क्वायर, 1 बाई रूट ओवर 1 x। तो h डैश x मैं इधर लिखता हूँ, h डैश x क्या निकल के आता है भाई, हाँ, e टू दी पावर साइन इनवर्स x, e टू दी पावर साइन इनवर्स x इनटू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। एंड e टू दी पावर साइन इनवर्स x क्या है, वो तो h ऑफ x ही है ना, वो तो h ऑफ x ही है। तो h डैश x क्या निकल के आया ना, h ऑफ x टाइम्स 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। और उसने क्या पूछा था, h डैश x बाई h ऑफ x पूछा था, मतलब इसमें h ऑफ x डिवाइड करना है, दिस थिंग डिवाइड बाय h ऑफ x। तो h ऑफ x कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट ओवर ऑफ, एवरीबॉडी गेट इट, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस x प्लस c, where a b c are parameters, then y dash equal to what? ऑप्शन ए, एक सेकंड कोई ज्वाइन कर रहा है तो एडमिट कर देते हैं। ओके, ऑप्शन ए इंटू e टू द पावर x माइनस b इंटू e टू द पावर माइनस x, ऑप्शन बी a इंटू e टू द पावर x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस x, ऑप्शन सी माइनस ऑफ a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ऑप्शन डी a इंटू e टू द पावर x माइनस b इंटू e टू द पावर x। Sir, option A. ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बहुत सीधा साधा सवाल था ना, बहुत ही सीधा साधा सवाल है। y क्या दिया है बेटे, a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस c। तो y डैश का मतलब होता है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस c। तो भाई क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो खाली a इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस इसका डेरिवेटिव जो निकालोगे b बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस c का डेरिवेटिव तो जीरो होगा बिकॉज c कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू a इंटू बेटे e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही e टू द पावर x होता है। अच्छा, e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आप चेन रूल लगा के निकाल दोगे, e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। थोड़ी देर के लिए मैं इसको सेपरेटली यहाँ पर दिखाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स। थोड़ी देर के लिए आप माइनस एक्स को x पकड़ लो दिमाग में, तो क्या लिखा है, e टू दी पावर x लिखा है। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स इनटू जिसको x पकड़े थे उसका डेरिवेटिव मतलब माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव तो वन होता है, तो सिंपली आ जाता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। को याद रख लो बेटे, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये याद रखना चाहिए। तो b कांस्टेंट बाहर है और ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इतना आया, तो क्या हो जाएगा माइनस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन है, इफ
साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ई. If sin y plus e to the power minus x cos y is equal to e, then dy by dx at 1 comma pi is what? Option A sin y, option B minus x cos y, option C e, option D sin y minus x cos y. करो. ओके ठीक है, टाइम अप. अच्छा टाइम अप टाइम अप टाइम अप. इधर देखो. हाँ भाई, ये क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन दिख पा रहे हो. दिस एन इम्प्लिसिट फंक्शन, y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, और यू कैन से x इज आल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y, है ना. ये यहाँ पर y को एक्सप्लिसिटली x का टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है ना. तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है ना, साइन y, इसको मैं नेक्स्ट यहीं पर कर लेते हैं. साइन y प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ई. भाई दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई dx लेने के लिए, निकालने के लिए टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो बेटे डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाए तो कॉस वाई इंटू dy बाई dx. साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा. थोड़ी देर के लिए y को x पकड़ लो तो क्या लिखा है, साइन x. साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, मतलब कॉस वाई इंटू चेन रूल y का डेरिवेटिव, है ना. बस प्लस अभी थोड़ी देर के लिए आप माइनस एक्स कॉस वाई को x पकड़ लो दिमाग में, तो क्या लिखा है, e टू दी पावर x लिखा है. उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही e टू दी पावर x, मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई इंटू जिसको x पकड़ा था उसका डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू e का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, बिकॉज e इज ए कांस्टेंट. तो क्या निकल के आता है ना, कॉस वाई टाइम्स dy बाई dx. अच्छा देखो बेटे, ये जो माइनस एक्स कॉस वाई लिखा है, इसका जो माइनस है ना, माइनस तो आगे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, तो बाहर डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है ना कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हुआ होता है. तो माइनस को बाहर निकालते हैं, प्लस को माइनस बनाते हैं, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0. So that implies cos y into dy by dx minus e to the power minus x cos y. भाई डेरिवेटिव ऑफ x cos y कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा के निकालेंगे, है कि नहीं भाई. मतलब x इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव प्लस कॉस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव. तो कॉस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव मतलब खाली कॉस वाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस x इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव. भाई कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, थोड़ी देर के लिए कॉस वाई का डेरिवेटिव, थोड़ी देर के लिए y को आप पकड़ लो, x पकड़ लो, तो कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x. तो कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन y, माइनस आगे ले आते हैं इनटू dy बाई dx. अरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू 0. हेलो, गेट इट और नॉट. Yes, sir. हाँ तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस वाई इंटू dy बाई dx माइनस यहाँ अंदर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस वाई इंटू ये हो जाएगा, मतलब कॉस वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x साइन वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0. सही है कि गलत है, दिस इंटू दिस ये आया. Sir, dy by dx में लिखा है. dy by dx. ओह सॉरी 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 सॉरी, इंटू डी बाई dx. सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाला, इसको cos y के Yes, साथ sir. मल्टीप्लाई किया तो ये आया,
और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, एक्स इंटू दिस, सॉरी एक्स साइन वाई इंटू दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डाला। फिर हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाते हैं, जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उनमें से, तो ऐसे इधर क्या रहेगा कॉस वाई, और इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा कॉस वाई, और यहाँ पर प्लस एक्स साइन वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स, ये जो लिखा है, ये जो टर्म है, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई। सही है गलत है? ये दोनों में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, तो क्या यहाँ पर क्या रहेगा कॉस वाई रहेगा, और इधर क्या रहेगा एक्स साइन वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो भाई खाली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है ना, कॉस वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई होल डिवाइड बाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन, क्या है cos y plus प्लस एक्स साइन वाई, x sin y dy by dx, sorry, एक्स x sin साइन y वाई e to the power इंटू ई टू minus दी x cos पावर y। माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो जगह नहीं हो रहा है, कोई नहीं। और हमें कहाँ चाहिए डी बाई डी का वैल्यू, कहाँ पर चाहिए 1 एंड पाई, 1 comma pi। 1 कमा पाई पे चाहिए ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट पाई, मतलब एक्स की जगह 1 एंड वाई की जगह क्या डालेंगे बस पाई डाल देंगे, है ना। तो इधर अगर वाई की जगह पाई डालते हैं तो कॉस पाई कितना होता है -1 होता है। अच्छा, इसमें एक्स की जगह 1 एंड वाई की जगह क्या डालते हैं पाई डालते हैं, तो देखो ये हो जाए कॉस पाई मतलब -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एक्स की जगह खाली 1 है ना, एक्स की जगह खाली 1, और ये क्या है बेटे कॉस पाई कितना होता है -1, तो कितना हो जाएगा माइनस ई, ऊपर क्या जाएगा माइनस ई, है कि नहीं भाई, राइट। अच्छा, नीचे Yes, sir। इधर, नीचे इधर अगर x की जगह पाई, अगर y की जगह पाई डालूं तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई कितना Yes, होता sir। है जीरो होता है, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, और कॉस पाई कितना होगा -1, तो माइनस माइनस कटा तो आ गया कितना ई। e। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir। Yes, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 5 लॉग बेस 7x पर x इज ग्रेटर देन 7, डेरिवेटिव फाइंड एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है? ऑप्शन ए, चलो इसका ऑप्शन ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए 1 बाई एक्स log 5 into log 7 into log 7x। ऑप्शन बी 1 by x log 5 into log 7। ऑप्शन सी 1 by x log x। ऑप्शन डी none of this। Yes, sir। ठीक है, देखो बहुत इजी सवाल था, है ना। और इसको करने के लिए आपको खाली ये वाला फॉर्मूला रिकॉल करना है, डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है ना डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 by x। और जो log x हम खाली लिखते हैं ना, मैंने बताया था कैलकुलस में जब खाली log x लिखा जाता है तो बेस कैलकुलस में हमेशा ई ही होता है। e। कॉमन डे टू डे लाइफ में जब log इस्तेमाल करते हैं तो बेस होता है 10, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, लेकिन कैलकुलस में बेस रखते हैं ई, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो खाली log x सब कैलकुलस में कहीं पर खाली log x लिखा है, समझ लेना कि बेस वहां पर साइलेंट है जो कि ई है बस। लेकिन अगर मैं बेस ई ना दे के कुछ और दूं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log बेस ए एक्स, क्या आ जाएगा 1 by x log ए, 1 by x log ए, और log ए मतलब यहाँ पर
बेस क्या है बेटा, ई है, ध्यान रखो। तो 1/log x log x इसका डेरिवेटिव होगा, log x का डेरिवेटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू क्या यहाँ पर दे रखा है बताओ जरा, log 5 log बेस 5 ऑफ log बेस 7x, यही दे रखा है। तो हमें dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर बेटे देखो कंपोजिट फंक्शन है, पहले x का log निकाला जा रहा है 7 को बेस रख के, फिर जो आया फिर उसका log निकाला जा रहा है 5 को बेस रख के। मतलब यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का काम है, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाला log का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाला log का डेरिवेटिव, आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, यही तो होता है ना चेन रूल। तो थोड़ी देर के लिए आप ये जो पूरा जो माल है ना log बेस 7x, इसको थोड़ी देर के लिए पूरा चीज को x पकड़ लो। तो क्या लिखा है, log log बेस 5x लिखा है। log बेस 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ना, 1/log बेस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x log 5, मतलब 1 बाई इसको, मतलब 1/, log base 7x इंटू, log 5। log 5। समझ रहे हो ना। मतलब देखो इधर थोड़ी देर के लिए आप ये पूरा चीज को x पकड़ लो, क्या लिखा है, log बेस 5x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा ना, 1/x log a, मतलब 1/दिस log a क्या है बेटा 5, इनटू जिसको x पकड़े था उसका डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ log बेस 7x, तो इज इक्वल टू 1/log 5 log 7x इनटू, बेटा डेरिवेटिव ऑफ log बेस 7x क्या हो जाएगा, 1/x x log log 7। 7। x log 7। तो x log 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, राइट, ए सही होगा ना, x इंटू log 5, नहीं नहीं नहीं, कौन सा सही होगा, हाँ x, यस ए सही होगा ना, राइट, yes sir। ए ही सही होगा। yes sir। नीचे x है और एक log 7 भी है और एक log 5 भी है और क्या है, log बेस 7x भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद एक डोमेन को लेकर एक सवाल भी करेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल करो, सवाल है, if if f of x is equal to log base cot x tan x, मतलब tan x का log और बेस क्या है यहाँ पर cot x है, दिस इनटू log बेस tan x ऑफ cot x, इसका पावर दे रखा है -1 है, फिर क्या दिया है, अरे विष्णु कैसे फोटो लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, पावर -1 दे रखा है शायद, दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस tan इनवर्स 4x/4 - x²। तो बोला है कि फाइंड f'2, f'2 क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1, करो। ए विष्णु एटा -1 ଦେଇଥିଲା ତ रे, विष्णु गड़ला, ପୂଜା କରିବାକୁ। अरे विष्णु पूजा କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ମାଡୁଆଟା ନା ତୁ ସାର୍ ତ, ଚେକ୍ କରୁଛି ବହିଟା। ଅଛୁଟି, ଆଜ୍ଞା କର କର କର। ସାର୍ -1 ଥିଲା ପାୱାର। -1 ଦେଲା ତ, ହଁ ହଉ କର।
हुआ? अच्छा देखो 51 52 देखो इधर, एक काम करते हैं, इसको पार्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं ना, पार्ट पार्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग बेस कॉट एक्स टैन एक्स इंटू लॉग बेस टैन एक्स कॉट एक्स का पावर -1, लॉग बेस कॉट एक्स टैन एक्स। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं, लॉग बेस टैन एक्स कॉट एक्स पावर -1, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। भाई देख लो, ये जो टैन एक्स लिखा है ना, टैन एक्स, क्या ये टैन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स का पावर -1? अरे कॉट एक्स का पावर -1 क्या होगा? कॉट एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन एक्स ही तो होता है, समझ लो ना। यस सर। कॉट एक्स, ये जो टैन एक्स लिखा है ना, ये टैन एक्स की जगह लिख सकता हूँ ना कॉट एक्स पावर -1। तो ये जो -1 होगा ना पावर, वो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। -1 आ जाएगा। और लॉग कॉट एक्स जिसका लॉग निकालो, बेस भी वही है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये सिंपली इसका वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। किसका वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो इसका वैल्यू -1 है, इनटू इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। इसका ही वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि कॉट एक्स क्या होता है? टैन एक्स का पावर -1, -1 आगे चला आता है, तो इसका वैल्यू -1, -1 का पावर -1। तो -1, अरे भाई -1 का पावर -1 मतलब क्या? 1/-1 मतलब वही -1। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। तो ये पूरा बंदा क्या हो जाता है? +1 हो जाता है। क्या होता है? +1। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस दिस। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या दे रखा है? टैन इनवर्स 4x/4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अच्छा मैंने बोला था कि अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करो? पुट एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए 2 साइन थीटा या फिर 2 कॉस थीटा, जो भी आपका मर्जी है ना, माना 2 साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है? अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, जगह नहीं होगा। क्या ये टैन इनवर्स 4x/4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, टैन इनवर्स 4x/4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, फिर 2 कॉस थीटा ही पुट करने से चलेगा। तो ये क्या हो जाता है ना, टैन इनवर्स 4x क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, एक्स क्या होता है? 2 साइन थीटा, मतलब 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4 cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब टैन इनवर्स, भाई ये 4 क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा, मतलब 2 सेक थीटा टैन थीटा, है ना, 2 सेक थीटा टैन थीटा। है कि नहीं भाई? लग रहा है राइट? यस सर। Yes, ऐसा sir. कुछ है, यस सर। बट स्टिल देयर इज ए प्रॉब्लम। तो साइन 2 थीटा आ जाता तो और भी मजा आ जाता। 2 सेक थीटा टैन थीटा नहीं, पर कॉस थीटा ऊपर एक आ जाता, अच्छा होता ज्यादा, कॉस क्यूब थीटा। तो ऐसे डेरिवेटिव निकाल देंगे चेन रूल लगा के। तो और क्या करेंगे? अगर x की जगह 2 साइन थीटा पुट करते हैं तो यह आता है 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 8 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और इंटू 1/cos थीटा कितना आ जाएगा? सेक थीटा। अच्छा। हम्म अच्छा। हाँ, 1/cos थीटा 2 टैन थीटा।
अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर सर ऐसे बोलो सेक थीटा को। सेक थीटा को कॉस थीटा में करते हैं, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला डाल दें। मतलब आया था हमारा क्या, टैन इनवर्स टू टू टैन सेक थीटा इंटू थीटा। टेन थीटा। हाँ, क्या करेंगे? सेक थीटा को 1/cos थीटा और उसके हाँ, बाद 1/cos थीटा को उसका हाफ एंगल फॉर्मूला डाल देंगे, टैन इनवर्स वाला, टैन वाला। टैन थीटा बाई कॉस थीटा। यस सर। कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे क्या फायदा होगा क्या? तो टैन थीटा है ना। चलो कोई नहीं, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें क्या है, तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बाद में इसको देखेंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर निकाले तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगा के, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, तो क्या लिखा है, वन टैन इनवर्स एक्स लिखा है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। 1/1 + x² मतलब 4x/4 - x² है ना, होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x/। 4 माइनस एक्स स्क्वायर। x²। अच्छा, तो नीचे आपका एलसीएम क्या जाएगा, 4 - x² का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम जाएगा जो ऊपर उठ जाएगा, और इधर क्या होगा ना, 4 - x² का होल स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर मतलब 16x²। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या लगाएंगे, रेशियो रूल लगा देंगे। तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 - x² का स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा इससे, देख रहे हो, और ऊपर आएगा यू डैश बी माइनस यू बी डैश। यू डैश मतलब 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 होता है, तो 4 × 4 - x² माइनस यू बी डैश मतलब 4x × 4 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x आ जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट गया, ये दोनों कट गए। अच्छा, ऊपर यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 4 × 4 - x² मतलब 16 माइनस 4x², और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x² 8x डिवाइड बाई, ये चीज क्या है, 4 - x² का होल स्क्वायर, अगर खोल दे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस x⁴ है कि नहीं, फिर -8x² और ये प्लस 16x² है कि नहीं भाई, इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो रहा है ना, 16, अच्छा 8x² - 4x² कितना हो जाएगा, +4x² डिवाइड बाई, ये 16x² - 8x² कितना हो जाएगा, +8x² हो जाएगा, तो 16 प्लस x⁴ प्लस 8x² है कि नहीं। अच्छा, तो ऊपर है 16 प्लस 4x² डिवाइड बाई, अच्छा नीचे ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, जरा चेक करो, ये क्या है, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, x² का स्क्वायर, और ये क्या है, 2 × 4 × x²। सर x² प्लस हाँ, तो क्या होगा, x² + 4 का होल स्क्वायर है कि नहीं भाई, राइट। अच्छा, इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर ये जो दोनों टर्म, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ला सकते हैं, जरा बताओ, 4 कॉमन ला सकते हैं ना, 4। 4 कॉमन ला सकते हैं, ये कॉमन लाने के बाद क्या रहेगा इधर ऊपर, x² + 4, और नीचे x² + 4 का स्क्वायर, तो एक x² + 4 कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो रहेगा क्या, इज इक्वल टू 4/x² + 4। तो भाई हो गया हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला बात है, यहाँ पर दो चीजें ऐड हुए हैं, ये, और इसका वैल्यू 1 निकला है, तो 1, और इसका वैल्यू क्या निकला, तो एफ ऑफ एक्स हमारा है असलियत में क्या ना, 1 प्लस ये जो भी है, मतलब tan 1 व्हाट, 4/4x/4 - x², राइट, 4x/4 - x²। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव तो अभी जस्ट निकाले, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, 4/x² + 4, 4
तो एफ डैश उसने क्या पूछा, एफ डैश किसका वैल्यू पूछा, एफ डैश 2 का वैल्यू पूछा है। 2 सर। एफ डैश 2 क्या आ जाएगा, 4/2 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4/8, कितना आ जाएगा 1/2. 1/2। ओके। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। आपको मैं क्लास क्यों बुलाया, ताकि आप थोड़ा सा समझ सको कि आप अभी छोटे नहीं हो कि दशहरा के लिए पूरा पढ़ाई को भूल जाओ। तो मैं क्लास इसीलिए बुलाया था ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो पूरा घूमने में मत टाइम स्पेंड कर देना। ठीक है, वो बचपन में वो करते थे, थोड़ा बहुत रिकॉल करो पढ़ाई को बीच बीच में, जैसे यहाँ पर भी रिकॉल किए, आपको याद आ रहा होगा ये सब कुछ पढ़े थे मतलब। तो आई होप आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, राइट, जो भी कुछ दिन बाकी है थोड़ा बहुत रात को पढ़ाई करो, मैथ वगैरह देखो थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ। सर बोलो। सर x की जगह सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा सर? हाँ इधर देखो, कोई दिमाग में आ रहा है क्या आपका, एक से जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा, मेरे तो दिमाग में कोई अभी सडनली नहीं आ रहा है। कुछ भी सब्स्टिट्यूट करे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा चीज आ रहा है, कि सब्स्टिट्यूट क्यों क्यों करेंगे बताओ। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या, कारण क्या होता है, सब्स्टिट्यूट इसीलिए करते हैं ताकि चीजों को सिंप्लीफाई कर सके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने से चीजें सिंप्लीफाई हो सकता है फंक्शन, लेकिन यहाँ तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना, आ क्या रहा है वो, वही कद्दू सा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, tan इनवर्स 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अभी 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा क्या करे, आंसर बना है उसका। समझ रहे हो मेरा बात, कुछ नहीं हो रहा है। अगर अगर कहीं पर ऐसा कुछ आता है, सपोज देखो सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या होता है, सपोज कहीं पर आ गया tan इनवर्स sin 2 थीटा, हाँ अभी कुछ कर सकते हैं कि tan इनवर्स sin 2 थीटा क्या होता है। तो tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ना ना, आप यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कर सकते हो लेकिन कि साइन को टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी कुछ नहीं होगा। सपोज टैन इनवर्स टैन 2 थीटा आ जाता, तो हाँ 2 आप थीटा आ इसको जाएगा। 2 थीटा लिख लेते, ठीक है ना, 2 थीटा लिख लेते। लेकिन हमेशा याद रखो, जब हम टैन इनवर्स टैन एनीथिंग, टैन इनवर्स टैन थीटा को जब आप इज इक्वल टू क्या लिख लेते हो, थीटा लिख लेते हो, ध्यान रखना पड़ेगा थीटा कहाँ से कहाँ के अंदर होता है, -π/2 से π/2 के अंदर होता है। और सिंप्लीफिकेशन में हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं बस कि ये थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन में होगा, और डायरेक्ट लिख लेते हैं थीटा, ये एज्यूम करके चलते हैं ना। क्लियर और नॉट, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। क्योंकि आपका जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, आपको पता है कि अगर सपोज एक फंक्शन अगर a टू b है, अगर एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बोथ वन वन एंड ऑन टू होता है ना, लेट एफ इज बाइजेक्टिव, लेट एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब बोथ वन एंड ऑन टू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो एफ ऑन टू भी है, और ऑन टू है इसका मतलब इसका कोडोमेन एंड रेंज दोनों सेम है, मतलब इसका कोडोमेन भी बी है एंड रेंज भी बी है ना, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का कोडोमेन रेंज दोनों इक्वल होते हैं, राइट और नॉट। सारे सेकंड फंक्शन सेकंड सेट का सारे के सारे एलिमेंट के प्री इमेज मिलते हैं हमें, राइट। अच्छा, तो ये अगर बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो इन्वर्स वाला फंक्शन हो बी टू ए होता है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है, बी टू ए तक होता है, राइट और रॉन्ग। अगर फंक्शन ए टू बी है तो उसका इन्वर्स बी टू ए होता है। और ध्यान रखो, फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन खुद बाइजेक्टिव होगा, एंड अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होता है, याद रखो, क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स खुद फंक्शन आ जाता है, तो दोनों बाइजेक्टिव होंगे, एफ बाइजेक्टिव। तो अगर ये बाइजेक्टिव आप देख लो, आपका जो टैन वाला फंक्शन है ना, टैन टैन इनवर्स, सॉरी टैन इनवर्स एक्स जो लिखते हो आप, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से ओपन ओपन। ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट। और ऑब्वियसली टैन इनवर्स एक्स टैन एक्स का इनवर्स फंक्शन है तो ये भी बाइजेक्टिव है, तो इसका डोमेन भी, इसका डोमेन तो आर है और कोडोमेन रेंज दोनों समान है, -π/2 से π/2। तो इस टैन इनवर्स एक्स का कोडोमेन, देखो जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका कोडोमेन एंड रेंज दोनों सेम होते हैं,
तो उसका कोडोमेन का जगह हम हमेशा रेंज ही बात करेंगे, क्योंकि इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो ऑन टू है, और ऑन टू है मतलब उसका कोडोमेन जो है रेंज भी वही है, मतलब ये फंक्शन का सारे आउटपुट्स -π/2 से π/2 तक आ जाता है ना, ये उसका रेंज। तो ये जो tan इनवर्स x फंक्शन tan x का इनवर्स फंक्शन है, लेकिन आप याद करो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या नहीं होता है, बाइजेक्टिव नहीं होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनका इन्वर्स निकालने के लिए उनका डोमेन एंड कोडोमेन को काटते हैं। तो काट के ओरिजिनल जो tan x फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका डोमेन कोडोमेन को काटने के बाद जो न्यू tan x फंक्शन करते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले उसको बाइजेक्टिव बनाते हैं। तो tan x को जब बाइजेक्टिव बनाते हैं तो उसका डोमेन को हम काट के, उसका डोमेन क्या होता है tan x का, आपको पता है कि डोमेन क्या होता है tan x फंक्शन का, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, राइट? यस सर। क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लेकिन हम tan x का डोमेन को काट के -π/2 से π/2 कर देते हैं, ठीक है, और इसका रेंज वही का वही आ रही है, क्लियर हो ना? तो ये tan x फंक्शन -π/2 से π/2 तक -π/2 से π/2 ये वाला इंटरवल से लेके r तक, तो इसका इन्वर्स r से लेके यहाँ तक, ठीक है नहीं, ये बात होता है। तो ध्यान रखो tan इनवर्स का जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा हमेशा -π/2 से π/2 के अंदर आएगा, है ना, कभी भी -π/2 से बाहर नहीं आएगा, -π/2 से छोटा नहीं होगा, π/2 से बड़ा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आप लिखे थे tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब आएगा, अगर थीटा आपका -π/2 से π/2 के अंदर है तो, क्योंकि ओरिजिनली आपका बाहर वाला tan इनवर्स ही आपको फाइनली आंसर थीटा दे रहा है, तो बाहर वाला tan इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2, तो इसका आंसर थीटा तब आ सकता है अगर थीटा का वैल्यू इस रेंज में हुआ तो। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ, सी यू व्हेन स्कूल ओपन्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल थैंक यू सर।